हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बीएआरसी का जो कैट वन ट्रेनिंग है उनकी जो पोस्टिंग है, पोस्टिंग एक्सपेक्टेड पोस्टिंग प्लेस क्या हो सकता है, या डेट जो आपकी ज्वाइनिंग लेटर कब तक आ सकती है, या फिर आपका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो क्या हो सकता है, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी क्या है कि इस बार बीएआरसी ने बहुत ही मास वैकेंसी लाया, राइट। तो इस मास वैकेंसी में क्या होता है कि अब जैसे इसके लिए हमको मैन पावर की भी बहुत ज़रूरत होता है ना। और मास वैकेंसी होता है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके सारे डाटा वगैरह को सेग्रीगेट करने होते हैं और भी बहुत सारे डिटेल्स होता है। तो उन सब को करने में अभी क्या है कि ये प्रोसेस, अभी रिजल्ट आ गया है। अब रिजल्ट आने के बाद सबका जो है अब अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, ये सब जो है आपका जो भी होते हैं, ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, ये सब प्रिपेयर करना होता है। उन सब के डाटा को हैंडल करना होता है। उसके अलावा क्या है कि आपका जो एएफएसएसक्यूए फॉर्म्स वगैरह होते हैं, उन सब का डिटेल्स भी लेना होता है। खैर वो तो डिटेल्स तब लिया जाएगा जब आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा, राइट। तो अपॉइंटमेंट लेटर और ऑफर लेटर जो है अभी प्रिपेयर हो रहा है, प्रिपरेशन स्टेज में है। और चूंकि मास वैकेंसी है, अभी कैट वन का है, कैट टू का है, इसके साथ साथ और भी जो है उनका रिक्रूटमेंट निकला था। तो सबका रिक्रूटमेंट अभी प्रोसेस में है। और जैसा कि मालूम है कि आपका रिजल्ट आया है, फिर कैट टू का भी कुछ का स्किल टेस्ट आ गया है। तो ये प्रोसेस चल रहा है। और आई होप सो कि ये जो प्रोसेस है आपका, जो अपॉइंटमेंट का, आप एक तरीके से आप ये मान लो कि जो आपका ऑफर लेटर है, वो ऑफर लेटर आपको एटलीस्ट आप मान लो कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ठीक है। आई होप सो कि जैसे अ, जहाँ तक कि मुझे पता है कि जो है आइदर सितंबर से रिलीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर तक जो है आप सबका जो है जो पोस्ट के थ्रू एक लेटर होता है, ज्वाइनिंग लेटर होता है, वो आपको मिल जाएगा, ऑफर लेटर मिल जाएगा, राइट। उसके साथ और भी कॉपीज अटैच होते हैं। और आपका एक एक और लेटर होता है, एक्सेप्टेंस लेटर। वो हो सकता है कि आपको मेल के थ्रू भी मिल जाए, या फिर आपको आपके ऑफर लेटर के साथ आ जाएगा, जो ज्वाइनिंग लेटर होती है उसके साथ आ जाएगा, राइट। तो ये जो है, ये पूरा प्रोसेस होते होते आपका मान के चलिए कि ये सितंबर से अक्टूबर हो जाएगा। यानी कि अभी जुलाई एंड है, अगस्त, और एक महीने के बाद सितंबर है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका सितंबर से अक्टूबर के बाद क्या होगा कि आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम होगा। उस बीच में आप 1 से 1.5 महीने पकड़ो या 2 महीने पकड़ लो। उस बीच में क्या होगा कि जो भी बच्चे होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, एएफ, एसएसक्यू और मेडिकल, ये सारा प्रोसेस होगा। तो चूंकि मेडिकल वगैरह होगा तो उसमें क्या है कि कुछ टाइम लगता है, बहुत सारे बच्चे हैं तो कुछ टाइम लगेगा। तो ज्वाइनिंग जो है आप उसके 1-2 महीने के बाद आप मान लो, तो ज्वाइनिंग आपकी जो होगी वो आइदर नवंबर या दिसंबर में हो जाएगी, राइट। नवंबर दिसंबर तक जो है वो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये एक्सपेक्टेड है। जिस तरीके से अभी प्रोसेस हो रहा है, या जिस तरीके से अभी प्रोसेस चल रहा है, उस तरीके से ये एक्सपेक्टेड है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगा वो सितंबर अक्टूबर तक, और आपकी जो ज्वाइनिंग हो जाएगी वो नवंबर दिसंबर तक, राइट। अब देखिए, अब ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, ठीक है, उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। और मैंने एक बात और आपको कहा था स्टार्ट में कि पोस्टिंग प्लेस, किसके बारे में, पोस्टिंग प्लेस के बारे में। तो देखिए, पोस्टिंग प्लेस जो है कहाँ होने वाला है, ये जस्ट एक एक्सपेक्टेशन है। और क्यों कह रहा हूँ उसका भी मैं रीजन एक्सप्लेन करूंगा। और ज्यादातर चांसेस है कि यही होगा। हालांकि अभी तक जितनी भी बार कैट वन की जो वैकेंसीज निकली हैं बीएआरसी की तरफ से, वो क्या होता था कि वो हर बार मुंबई में ज्वाइन कराता था। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि मुंबई में ज्वाइन कराता था, राइट। और ज्वाइनिंग के बाद 6 महीने का जो है एकेडमी की तरह जो है ट्रेनिंग पीरियड होते हैं, वो पढ़ाया जाता है पहले 6 महीना। फिर जो है 1.5 ईयर जो है आपका इन प्लांट ट्रेनिंग होता है, राइट। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रेनिंग के बाद क्या होता है या पहले क्या होता है, तो उसका वीडियो मैं इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दे रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में उसका, उस वीडियो का लिंक भी अवेलेबल है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो उस समय क्या क्या प्रोसेस होगा,
ठीक है, टिल साइंटिफिक असिस्टेंट सी बनने तक, और उसके बाद का प्रमोशन तो का तो वीडियो आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, सैलरी वगैरह सबका देख चुके होंगे। तो इस बार क्या है कि चूंकि मास वैकेंसी है, राइट, तो मास वैकेंसी होने के वजह से एक सेंटर को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। और कुछ और भी टेक्निकल बातें हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ऑनलाइन डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ क्या रहता है कि कुछ कुछ बातें जो है कॉन्फिडेंशियल्स होते हैं। तो अब इस हिसाब से अगर हम देखते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं पोस्टिंग का, तो इसके बहुत सारे सेंटर्स हैं। अब चूंकि मास वैकेंसी लिया है तो एक ही सेंटर पर तो रखेगा नहीं, क्योंकि एक सेंटर पर कितने रखेंगे? अगर इतने सारे एक ही सेंटर पर रखेगा, इसका मतलब है कि वो सेंटर पूरी तरह से खाली था, और ऐसा तो है नहीं, बीआरसी तो ऑलरेडी चल रहा है। तो उसके और भी बहुत सारे सेंटर हैं, जैसे आरआर कैट हो गया, राइट, VCC हो गया, राइट, फिर आपका तारापुर हो गया, कुछ तारापुर में भी है, उसके बाद आपका कलपक्कम में भी इसके सेंटर हैं, वाइजैग में भी है, राइट। तो इन सभी जगहों पर जो है आपका सेंटर्स हैं बीएआरसी के, या वैसे सेंटर्स जो बीएआरसी के अंतर्गत डायरेक्ट कंट्रोल में आता है, राइट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है और डायरेक्ट कंट्रोल में आता है, उन सब का क्या होगा, ठीक है, जो अंडर डायरेक्ट कंट्रोल है, उन सब में जो है इस बार पोस्टिंग होने वाली है। तो संभावना ये होगा कि जिसकी जिसकी जहां जहां पोस्टिंग होगी, वो डायरेक्ट आपको इन प्लांट में भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? इन प्लांट ट्रेनिंग के लिए। अब इन प्लांट ट्रेनिंग में क्या होगा कि जैसे मान लो कि कुछ बच्चों को VCC में भेजा गया, ठीक है, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, जो कि कलकत्ता में है, या आरआर कैट भेजा गया, इंदौर में है। तो मान लेते हैं कि 100 बच्चे या 50 बच्चे एक बार उठा करके आपको VCC भेज दिया गया, या आरआर कैट भेज दिया गया, या कलपक्कम भेज दिया गया, या बीआरसी वाइजैक भेज दिया गया, अलग अलग सेंटर्स हैं। तो किसी भी सेंटर में अगर जाता है, मान लेते हैं 50 बच्चा या 100 बच्चा जो भी जाता है, तो चांसेस इस बार ये भी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, हो सकता है कि वहीं पर कराए, मेडिकल भी हो सकता है वहीं पर कराए, ठीक है, ये जस्ट एक चांसेस बता रहा हूं। हालांकि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है, लेकिन इस बार मास वैकेंसी है, तो इसलिए ये एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा हो सकता है ना। तो आप ये मान के चलो कि 50-50 चांस तो ऐसा ही है कि आपको डायरेक्ट उसी सेंटर पे होगा जहाँ पे आपकी जो फाइनल डिग्री है और मेडिकल है, वो डायरेक्ट उसी सेंटर पे होगा जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग है, राइट। और 50% चांस है कि ये लोग भी बुला के करा सकते हैं, बट क्या है कि मास वैकेंसी की वजह से चांसेस कम है, पॉसिबिलिटीज कम है, राइट, ओके। तो इन सब के वजहों से जो है थोड़ा सा मास वैकेंसी होने की वजह से भी आपकी जो पोस्टिंग प्लेस है डायरेक्ट वहां भेजा जा रहा है। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, अब ये जो इम्प्लांट नहीं है, तो फिर 6 महीने का क्या होगा? तो 6 महीने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जो एकेडमिक होगा, जो आपको पढ़ाए जाएंगे, राइट, जो सारे ब्रांचेस के बारे में जो आपको पढ़ाए जाते हैं, जैसे अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो मैकेनिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, ठीक है, और CS से रिलेटेड, सिविल से रिलेटेड जितने भी हैं, वो सब का सब आपको जो 6 महीने में पढ़ाए जाते थे, वो सब का सब हो सकता है कि आपके इन प्लांट वाले ही पढ़ाएंगे, राइट। ये तो एक हो गया। और अगर मान लेते हैं कि कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे फिजिक्स वगैरह आता है, ठीक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, या बायोलॉजी, जो भी था, जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे जो रिक्रूटमेंट्स में डाले गए थे, वो सब का सब जो है क्या होगा, ये सब के सब कभी प्रोसेस भी उसी तरीके से फॉलो अप होगा जैसे कि टेक्निकल का हो रहा था, राइट। तो फाइनली मैं फिर से बता देता हूँ कि आपकी जो पोस्टिंग होने वाली है, चांसेस है 50-50 चांसेस है कि यूनिट वाइज होगा। कहाँ होगा? यूनिट वाइज, ठीक है। अब ये यूनिट ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकता है, ओके। और इसमें जो ट्रांसफर की जो पॉसिबिलिटी है, वो ट्रांसफर ना के बराबर होता है। ट्रांसफर म्यूचुअल ग्राउंड पे होता है, राइट, म्यूचुअल ग्राउंड पे होता है, या कंपल्सनेट ग्राउंड पे होता है, या फिर हो सकता है कि जैसे आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड कहीं जॉब कर रहे हो और वहां पे बीआरसी का सेंटर है, तो उस आधार पर हो सकता है। ये तो एक हो गया। दूसरा, आपका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ठीक है, वो नवंबर या दिसंबर हो सकता है, और जो आपका रिसीविंग जो होगा अपॉइंटमेंट लेटर का, वो आपका हो सकता है सितंबर या अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर हो सकता है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ओके। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल हमारे जवाब का सेकंड पार्ट लाया जाए, तो काइंडली आप
कमेंट करें कि हाँ मतलब मैं उसको लेके आऊँ, ठीक है, और उसमें आपके क्या क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं। और मैंने कुछ आपके कमेंट्स देखे हैं, राइट, तो देखिए एक बात मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे मेडिकल कंडीशंस को लेकर के इशू हैं। तो अभी तक मुझे हाइट का तो क्लियरेंस नहीं मिला है, वेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक बच्चा 39 केजी का था, राइट, 2019 बैच का, स्टिल ही इज स्टिल इन जॉब, वो अभी जॉब कर रहे हैं और मुंबई में ही है पोस्टेड। ओके, तो हाइट के बारे में क्लियर नहीं मिला है। और वेट इसलिए भी एक्सेप्ट करता है कि आपका जो वेट है वो बढ़ाया जा सकता है, बट हाइट को नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो उस पे वो लोग क्या स्टैंड रखते हैं ये देखना है। इसके बारे में मैं डिटेल्स पता कर रहा हूँ, अगर जैसे ही मुझे क्लियरेंस मिल जाएगा, जो मुझे लगेगा कि हाँ नहीं मतलब ये हो सकता है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। हालांकि कुछ चीज़ें आई है मेरे नॉलेज में, बट वो थोड़ा है। तो आपको जो भी डाउट्स हैं आप मुझे बताइए, ठीक है, मैं तो कोशिश करूंगा जो टाइम मिलता है मुझे उसमें आपका सारे डाउट्स को क्लियर करने का। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल हमारे जवाब का दूसरा एपिसोड लाऊं, तो मैं ज़रूर लाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव सेशन करूं जिसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपको क्लियर करें लाइव आकर के, ठीक है, तो आप उसके लिए भी कमेंट्स कीजिए, ठीक है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स होंगे, तो वैसे ऑब्वियस सी बात है मैं कोशिश करूंगा कि लाइव आकर के आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करूं। ओके, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन।